आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक समुदाय से भारतीय प्रतिभा में निवेश करने का आह्वान। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आरंभिक सत्र को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। देशवासियों से की आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक समाधान हासिल करने के लिए आंकड़े, जनसांख्यिकी, मांग और लोकतंत्र मौजूद है। कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्रांतिकारी कार्य किए हैं और देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की समृद्ध विरासत है। इस दिशा में सरकार के प्रयासों से दुनिया का भरोसा भारत में बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसी भी चुनौती से निपटने और अनुसंधान का वातावरण सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को भारत और भारत की प्रतिभा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार निवेशकों के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास करेगी। श्री मोदी ने कहा कि देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति लाई गई है। आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ताकि किताबी ज्ञान से आगे निकलकर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा मिले। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेज पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। पहले टेक्स्ट बुक की पढ़ाई पर फोकस था, अब रिसर्च और एप्लीकेशन पर है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा माहौल देश में बनाने पर फोकस कर रही है जिससे टॉप क्वालिटी टीचर्स का एक पूल देश में तैयार हो सके। ये अप्रोच हमारे नए और उभरते साइंटिस्ट को भी मदद करेगी, एनकरेज करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर और अटल नवाचार मिशन की सहायता भी ली जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए सरकार PM रिसर्च फेलोशिप उपलब्ध करा रही है। श्री मोदी ने कहा कि अनेक वैज्ञानिकों के साथ चर्चा से ये निष्कर्ष निकला है कि विश्वास और सहयोग पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी तब तक अधूरी है जब तक उनका लाभ सब लोगों तक न पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि इस दिशा में सरकार ठोस प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया से तकनीक को गांव-गांव और गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से सामान्य भारतीयों को ताकत भी दी है और सरकारी सहायता की सीधी तेज डिलीवरी का भरोसा भी दिया है। आज गांव में इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा है। गांव का गरीब किसान भी डिजिटल पेमेंट कर रहा है। आज भारत की एक बड़ी आबादी स्मार्टफोन आधारित ऐप से जुड़ चुकी है। आज भारत ग्लोबल हाईटेक पावर के इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन दोनों का सेंटर बन रहा है। भारत अब विश्व स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी गरीब से गरीब तक, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हाईटेक सॉल्यूशंस बनाने और अपनाने के लिए तत्पर है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान में सहायता के लिए PM वाणी योजना शुरू की गई है। इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के विकास के सभी लाभ मिल सकेंगे। कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से उन्होंने देशवासियों से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है। मैं एएमयू के विशाल एलुमनाई नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिले, एएमयू एलुमनाई के सुझाव मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने की मुस्लिम बालिकाओं की दर सरकार के प्रयासों से काफी कम हुई है। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है, लेकिन 70 साल से हमारे यहाँ स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर 30% रह गया है। श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है। श्री मोदी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय ने कोरोना संकट के दौरान समाज की कई प्रकार से सहायता की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। बलिया के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी का राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति स्वदेशी ज्ञान और तकनीक के आधार पर नए भारत को शक्तिशाली बनाने में सहायक होगी। उन्होंने बलिया के चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने सीमित संसाधनों के बीच कोरोना काल में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने शोध कार्यों में परंपरागत कृषि की जगह नवाचारी कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन स्तर को बदलने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने विश्वविद्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। इस अवसर पर चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडेय एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण भी ऑनलाइन जुड़े। विश्व में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के सामने आने के बाद प्रदेश में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस के नए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछले 15 दिनों के दौरान विदेशों से आए लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की। कोविड-19 पर एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के निर्देश दिए कि जिन देशों में कोरोना का नया स्वरूप सामने आया है, वहां से पिछले 15 दिनों के भीतर प्रदेश में आए लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में हेल्पलाइन जारी करने और सतर्क रहने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने इस बात के भी निर्देश दिए कि प्राइवेट लैब के द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट का शुल्क किसी भी कीमत पर प्रति जांच 700 रुपए से अधिक न वसूला जाए। सिर्फ घर से एकत्रित किए गए नमूनों के लिए 900 रुपए प्रति जांच भुगतान लिया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर 95.68% होने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने इसमें और बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए इस दिशा में प्रभावी प्रयास जारी रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि ई-संजीवनी ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, जिससे से अधिक लोग इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकें। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक समुदाय से भारतीय प्रतिभा में निवेश करने का आह्वान। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आरंभिक सत्र को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। देशवासियों से की आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आने की अपील। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, नई शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।